नमस्कार दोस्तों, आज का क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। इस CSIR का क्वेश्चन है द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज 3D। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है, हमारे पास सपोज मान लो कोई भी एलिमेंट है, ठीक है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रखा है आउटर मोस्ट सेल का वो 3D दे रखा है। द स्पेक्ट्रल सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट, वो हमसे ग्राउंड स्टेट का स्पेक्ट्रल सिंबल पूछ रहा है, तो बहुत ज़्यादा आसान है। अब देखो D3 दे रखा है, यानी डी ऑर्बिटल सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो यदि हम बनाए डी में वैसे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 10, है ना। आप ये भली बात ही जानते होंगे। अब देखो लेकिन इसमें कितने हैं, 3 है, तो 1 2 3 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। कोई डाउट है यहाँ तक? तो देखो ये जो डी है हमारे पास, इसका मतलब क्या है, 2 ही तो है। तो मेरे पास जो ml की वैल्यू होगी वो क्या आएगी, -1 -0 1 2 ये आएगा। कोई डाउट है? ये ml ही तो आया है मेरे पास, ठीक है ना। और स्पिन क्या होगा, 1/2 कोई डाउट है यहाँ तक? देखो यदि इसमें एक और इलेक्ट्रॉन होता डाउनवर्ड में तो स्पिन इसमें क्या होती, -1/2 भी होती। तो एक दूसरे की स्पिन को मैं नहीं कंसीडर करता। समझ में आया मैं क्या कह रहा है? देखो इन दो में तो सेल में वो क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इनको हटाओ। अब ध्यान से देखना है, देखो जो मेरे पास ml का कैपिटल ml का वैल्यू क्या आएगा, सभी को जोड़ दो, है ना। तो -2 -1 ये सभी को जोड़ दिया है मैंने, बाहर क्या लगाया, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है मेरे को। अब देखो ये चीज़ें मैं आपको समझाने के लिए बता रहा है, एग्जाम में तो आप सीधा डायरेक्ट करोगे, आपको पता है इन तीनों को जोड़ के कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, पॉजिटिव वैल्यू ही लेना है। अब देखो ml 3 आ रहा है, ये मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं। देखो जब ml का मैक्सिमम वैल्यू 3 है तो उसका मतलब L 3 ही होगा। देखो कैपिटल L 3 है ना, तो इसका मतलब क्या, ml क्या आएगा हमारे पास, -3 2 +3 आएगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को मैक्सिमम वैल्यू लेनी है। कोई डाउट है? इसी तरीके से देखो S क्या होगा, जोड़ दो, इन सभी को जोड़ो तो 3/2 आ जाएगा, 1/2 + 1/2 1/2 जोड़ देंगे। समझ में आया? कोई डाउट है? ठीक है। अब देखो ग्राउंड स्टेट का क्या पूछा है मुझसे, स्पेक्ट्रल सिंबल पूछा है ना ग्राउंड स्टेट का। देखो ये मेरे को मैक्सिमम ही लेना होता है, एल और ये। अब ये देखो मैंने कंसीडर किया, बहुत ज़्यादा सिंपल है। मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, 2s + 1 कितना आएगा मेरे पास, यदि आप निकालो तो कितना हो गया, 4 आ गया, ठीक है। तो स्पेक्ट्रल सिंबल होता क्या है, 2s + 1, इसी फॉर्म में तो लिखते हैं। ये कितना निकाला है मैंने, 4 निकाला है, तो ये 4 लिखा। ये कितना है, L 3 है, 3 को क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। जे का वैल्यू समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ या नहीं, ठीक है। अब देखो बात करेंगे हम जे का। अब जे का वैल्यू देखो क्या लिया जाए, अब गौर से देखना आप लोग, ठीक है। अब देखो जे मेरे यहाँ पे होगा क्या, यदि मैं यहाँ पे जे का वैल्यू निकालूँ तो जे मेरे पास कितना है, देखो L कितना है, 3 है, S कितना है, 3/2 है। तो देखो मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, दोनों को घटा दो, तो मिनिमम वैल्यू दोनों को घटाने पे कितनी आएगी, 3/2 आएगी, 3 - 3/2। यदि दोनों को जोड़ूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, 9/2 आएगी। समझ में आया? इसमें एक जोड़ दो, 5/2 हो जाएगा, फिर इसमें एक और जोड़ दो, 7/2 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू तो हम पहुँच जाएंगे। मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। हमारे पास जो गिवन है क्या है, हमारे पास 3D3 है ना। तो डी जो है, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, लेकिन है कितने, 3 ही। तो ये लेस देन हाफ फील्ड है। क्या है, लेस देन हाफ फील्ड। तो जब लेस देन हाफ फील्ड होता है, ठीक है ना, तो जो लोवेस्ट वैल्यू होती है ना, लोवेस्ट जे, वो क्या देगा हमें, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट देगा, ठीक है ना, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट देगा। तो लोवेस्ट जे का वैल्यू कितना है, 3/2। तो यहाँ पे जे का वैल्यू 3/2 आएगा। ये मैंने सभी से ले निकाल के दिखाया था, क्योंकि बच्चे सोच रहे जे का वैल्यू तो एल और एस से जे का वैल्यू ये है, तो कौन सा ले। तो लेस देन हाफ फील्ड था तो लोवेस्ट जे लिया, मोर देन हाफ फील्ड होता तो मैक्सिमम वैल्यू लेते जे के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो पहला हमारा क्या इसका आंसर है, ठीक है। मिलता है अगले क्वेश्चन में, तब तक के लिए नमस्कार।